अमेरिका ने आखिरकार एक फाइनल धमकी दे दी है ईरान को और दुनिया को भी बोल दिया है कि अगर ईरान अपनी बात पे अड़ा रहा, अमेरिका की बात नहीं माना, जो कि पीस टॉक में आपने देख लिया कि जो मेन दो शर्तें थी, खास करके एक मेन शर्त थी परमाणु हथियार को न रखने की, उसको ईरान ने नहीं माना। तब अब अमेरिका बोल रहा है तुम स्टेट ऑफ हार्मुज को अगर नहीं छोड़ रहे हो तो हम भी अब स्टेट ऑफ हार्मुज पे दूसरा लॉक लगा देंगे, मतलब डबल लॉक। अब स्टेट ऑफ हार्मुज से जो कुछ जहाजें निकल भी रही थी वो जहाजें अब नहीं निकलेगी। आज 7 बजे से अमेरिका ने वहां पर एक और बैरियर लगा दिया। दोस्तों आप सोच रहे हो भाई स्टेट ऑफ हार्मुज ऑलरेडी बंद होने पर जो है तेल का, क्रूड ऑयल का दाम, गैस का दाम आसमान छू रहा है। उसके बाद में अमेरिका ने जो है एक और लॉक लगा दिया, बोला नो मतलब कि नो, एक भी जो है जहाज, एक भी टैंकर स्टेट ऑफ हार्मुज से नहीं गुजरेंगे, वो किसी के भी। पहले क्या था कि कुछ पैसा दे करके, कुछ बातचीत करके जो है 5-10 जहाजें जो है निकल जाया करती थी ईरान से बात करके, लेकिन अभी अमेरिका ने दूसरा लॉक लगा दिया है कि अब किसी का जहाज नहीं निकलेगा। इवन ईरान जो एक्सपोर्ट करता था, जो थोड़ा बहुत फ्यूल और पैसे आते थे ईरान को क्रूड ऑयल को बेच करके, जो है उनके खार्ग आइलैंड और कई आइलैंड हैं जहां से निकल के एक्सपोर्ट होता था पूरी दुनिया में ईरान का ऑयल, अब ईरान का भी एक भी बूंद जो है तेल नहीं बिकेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो है आकर के टीवी पर ये बयान दे करके गए हैं कि अब लॉक लगा रहेगा, लॉक खुलेगा तो बराबर सबके लिए खुलेगा। यहाँ पे कोई टैरिफ किसी के लिए नहीं होगा, यहाँ पे कोई पैसा, कोई चुंगी, कोई टोल किसी को नहीं देना होगा। जब तक जो है ये नहीं क्लियर होगा तब तक अमेरिका फुल स्टॉप लगा करके यहाँ पे बैठ जाएगा। अमेरिका बैठ गया, आज शाम से बैठ गया है, लॉक लग गया है। भाई साहब आप सोचेंगे कि इसका परिणाम क्या होगा दुनिया पे, देश पे, लोगों के ऊपर क्या क्या बीतेगी। भाई देखो, जो इस्लामाबाद में पीस टॉक था जहां पे अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि मंडल आए थे, वो विफल हो गया। मेन मांग थी कि ईरान जो है परमाणु बम नहीं बनाएगा। ईरान ने कहा भैया हमारे सुरक्षा का मामला है, हम परमाणु बम बनाएंगे। ईरान क्यों बना रहा है ये भी जान रहे हो, लेकिन भाई इस पीस टॉक के विफल होने के बाद में अब अमेरिका पूरी दुनिया के सामने, जो अमेरिका की छवि, जो डोनाल्ड ट्रंप की छवि जो है एकदम गिर चुकी थी, वो थोड़ा बिल्डअप होना जो है होते हुए नजर आ रही, क्योंकि अब अमेरिका कह रहा है कि ये आतंकवादी हैं, ये ईरानी लोग जो है दुनिया को नहीं जीने दे रहे हैं। स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद करके अपनी एक जिद को पकड़ के बैठ गए हैं कि हम परमाणु बम बनाएंगे और इनके परमाणु बम बनाने से पूरी दुनिया जो है बनाएंगे तो हम जो है स्टेट ऑफ हार्मुज को रोकेंगे, इनके ऊपर अटैक करेंगे, या तो ये ना बनाए। इनके बनाने की जिद जो है उसकी कीमत पूरी दुनिया चुका रही है। जरा सोचिए 20 मिलियन बैरल ऑयल पर डे स्टेट ऑफ हार्मुज से निकलता था, पूरी दुनिया को सप्लाई हुआ करती थी। लगभग 290 मिलियन 290 मिलियन क्यूबिक मीटर एलएनजी की सप्लाई हुआ करती थी पूरी दुनिया में। मोटा मोटी 20 से 30% टोटल एनर्जी की सप्लाई में कमी आ गई। अब पूरा लॉक हो जाएगा। अमेरिका बोलता है भैया 2-4 जहाज निकालने से क्या मतलब है, अब पूरा लॉक करो। अब यहां से ईरान की सांसें फूलनी चाहिए, ईरान की सांसें फूलनी चाहिए। अब ईरान का भी माल एक्सपोर्ट यहां से नहीं होगा। देखिए क्या है, अगर दुनिया में अगर बात करोगे कई और रास्ते हैं, जैसे जिब्राल्टर हो गया, मेडिटेरियन सी और अटलांटिक को जोड़ता है, और सुएज कैनाल है जिसमें जो है सुएज कैनाल करता है इजिप्ट और रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ता है। तो ये सब पैसेज बने हुए हैं, ठीक है ना। इस पे कुछ देश कंट्रोल करते हैं क्योंकि ये सुएज कैनाल जैसे आर्टिफिशियल बनाया हुआ है, तो इस पे मेंटेनेंस के नाम पे वसूला करते हैं। लेकिन पूरी दुनिया का जो ट्रांसपोर्टेशन है सी का, लगभग यहाँ से जो है इफेक्ट होता है। अगर जो है ईरान स्टेट ऑफ हार्मुज को भी जो है चोक करके बैठ जाएगा तो दुनिया में बहुत डिस्टर्बेंस होगा। अमेरिका का ये कहना है कि जब तक इनकी सांसें नहीं फूलेंगी हम अब दूसरा लॉक लगा देंगे, और लगा दिया अमेरिका ने दूसरा लॉक। दूसरा लॉक का मतलब है कि ईरान का एक भी बूंद तेल बाहर नहीं जाएगा। बनस्पत
मतलब किसी का नहीं जाएगा। बात करूं तो अब जो तेल वहां से इंडिया के लिए, चाइना के लिए आया करता था, अब नहीं आएगा। या तो पूरा लॉक खुलेगा या तो लॉक पूरा लॉक हो जाएगा। कहने का मतलब है कि तुम ताला नहीं खोलोगे तो एक ताला हम बाहर से भी मार देंगे। खैर ये जो है कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं। अभी इंडिया बोले, चाइना बोले भैया हम इसके बाद में हम लॉक कर देते हैं। खैर ये अमेरिका ने बोला है। अमेरिका की सेना जो सेंटकॉम है उनका जो है उनके ड्रोन्स जो वाटर ड्रोन्स हैं वो लगा दिए गए हैं वहाँ पे माइंस को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे माइंस बिछी हुई है। वो माइंस को रिमूव करना चाहते हैं तो सेंटकॉम लग गया है वहाँ पे। ड्रोन्स उनके जो है वाटर ड्रोन्स है वो लग गए हैं माइंस को ढूंढने में। और यूके ने भी बोला था कि हम भैया देखिए जो यहाँ पे लॉक लगा है हम इसको खुलवाने में कोई खास मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ हम माइंस को रिमूव करने के लिए आगे आएंगे। तो कई देश इसमें जो है बातें कर रहे हैं। लेकिन अभी जो हाल की खबर है, फिलहाल अभी की जो खबर है, पाकिस्तान जो पीस टॉक, इस्लामाबाद पीस टॉक होना था उस कुछ नहीं हुआ, समझौता विफल रहा। अब युद्ध बढ़ेगा या तो खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, एक बात जान लीजिए, दुनिया में महंगाई तो आएगी, क्योंकि ये ईरान बोल रहा है अगर अमेरिका पूरा कंप्लीटली लॉकडाउन कर देगा, लॉक कर देगा स्टेट ऑफ हार्मुज को, तो जो है दुनिया में और महंगाई आएगी। और वहीं पे अमेरिका कह रहा है भैया 5-7 जो है अगर शिप निकलने से बहुत ज़्यादा फायदा किसी का नहीं होने वाला है, तो पूरा लॉक हो जाए ताकि अब सांसें ईरान की भी फूलें। तो क्लियर ये है कि अब अमेरिका वहाँ पे फंदा बना के बैठ गया है और ईरान धमकी दे रहा है अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे जो मित्र राष्ट्र हैं उनके हम पोर्ट को उड़ा देंगे। बहरीन हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, जॉर्डन हो गया, इनके जो पोर्ट है सऊदी अरेबिया वगैरह की। तो अब दोनों देशों के बीच में या तो भयंकर लड़ाई होगी या तो ये मामला धीरे धीरे सुलटेगा, क्योंकि अमेरिका अपनी छवि अब जो है बिल्डअप करना शुरू कर दिया। दुनिया के सामने बता रहा है भैया देखिए आतंकवादी ये हैं, ये हमसे लड़ रहे थे, हम तो आप लोगों को जो है तेल मुहैया कराना चाहते हैं लेकिन यही बंद करके बैठे हुए हैं। और ये जबरदस्ती का कहते हैं कि हम रखेंगे क्या बोलते हैं परमाणु बम, हम कहते हैं कि तुम नहीं रख सकते हो। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर ये बोलते हैं सुरक्षा का मामला है तो बहुत सारे देश हैं, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया हो गया, इनके पास में तो परमाणु बम नहीं है। ये दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमी है, टॉप 10 में आते हैं। तो ये सिर्फ कहना कि अपनी सुरक्षा के लिए हम रखना चाहते हैं, ये तो गलत है भाई। इजराइल को थ्रेट है अगर परमाणु बम बनाता है ईरान, क्योंकि ईरान ने फलस्तीन के ऊपर अटैक किया जिसके खिलाफ सारे और मुस्लिम देश थे, लेकिन और मुस्लिम देश ने ये कांड नहीं किया जो ईरान कर रहा है। ईरान अपने जिद में, मतलब अगर आज इस स्थिति में है, आज इस सिचुएशन में है, अगर ईरान 40 दिन तक युद्ध लड़ सकता है तो अगर इनके पास में परमाणु बम होता तो इनको तो जो है ये इसराइल को उड़ा चुके होते। तो सिंपल सी बात यह है कि अब हमें भी लग रहा है, दुनिया को भी लग रहा है कि परमाणु बम बनाने का जो जिद है ईरान का, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है, मेरे ख्याल से वो गड़बड़ मतलब परमाणु बम की जिद की वजह से पूरा ईरान की जनता भी भोग रही है। मेरे ख्याल से वो गड़बड़ है, युद्ध रुकना चाहिए।